साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज आप लोगों से मैं बहुत ज़रूरी टॉपिक पे बात करने के लिए हाजिर हूं। जो बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है वो टॉपिक है माँ। जैसे कि कल जो है आज 10 तारीख है, 10 मई है। और क्योंकि मैंने एक दिन बाद वीडियो बनाया है तो कल 9 तारीख था। 9 तारीख को लोगों ने मदर डे सेलिब्रेट किया, लोगों ने खूब मनाया, लोगों ने अपना स्टेटस मेंटेन किया। माँ से गले मिलते हुए, केक काटते हुए, माँ की फ़ोटो लगाना या माँ के बारे में अच्छे से शब्द लिखना, ये सारे काम लोगों ने खूब किए। मैंने खूब देखा, लोगों को न्यूज़ में दिखाया गया और लोगों ने अपना स्टेटस खूब मेंटेन किया। खूब लोगों ने माँ को इतना ज़्यादा रिप्रेजेंट किया, खूब माँ को दिखावा, मतलब ये सारी चीज़ें करी दिखावे के तौर पर लोगों ने किया। कुछ हो सकता, कुछ बहुत माँ को चाहते हुए, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ, गलत नहीं कह रहा हूँ कि लोगों के अंदर माँ का प्यार भी बहुत खूब है। ऐसा नहीं कि लोग प्यार नहीं है, प्यार भी लोगों को खूब है। लेकिन सबसे अहम चीज़ है, क्या सिर्फ एक दिन ही माँ के लिए हमारा प्यार दिखेगा? जिस दिन 9 मई आएगी बस उसी दिन हम अपना प्यार दिखाएंगे, उसी दिन ही अपने आप को दिखाएंगे कि हाँ, हमारी माँ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी दिन क्या होगा? बाकी दिन हमने किनारे कर दिया। हमने उनसे ऊंची आवाज़ में बात करना है, हमने उनसे बदतमीजी से बात करना है, हमने उनकी बातें नहीं माननी है, उनकी जो वो हमें सलाह देती हैं वो बातें नहीं करनी है। तो फिर हम किस मायने में अगर हम देखें, किस मामले में हम माँ को इज्जत दे रहे हैं या माँ शब्द को अहमियत दे रहे हैं? नहीं करते हैं। सिर्फ पर्टिकुलर एक दिन, जो कल का दिन मैंने 9 मई को मैंने देखा, लोगों ने खूब मदर डे को बड़ा सेलिब्रेट किया, बड़े बड़े स्टेटस मेंटेन किए लोगों ने। लेकिन सिर्फ स्टेटस मेंटेन करने से ही आप ये दिखाना चाहते हैं कि स्टेटस लगा के कि हमारी माँ हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम माँ की बड़ी इज्जत करते हैं। क्या आपने कभी गौर किया इस मामले में? क्या आपने इस बात को सोचा कभी कि हम माँ की किस तरह से हमें इज्जत करनी चाहिए? क्या आपकी माँ ने आपको जो गलत रास्ते पर रोका तो आप रुके? नहीं रुके, आप बढ़ते चले गए। लेकिन जिस दिन 9 मई आएगा उस दिन आप अपना माँ से प्यार इतना दिखाएंगे जैसा सब पूरे साल जिंदगी भर का प्यार एक ही दिन में उड़ेल दिया। उनके लिए केक भी लाना, उनके लिए ये भी करना, उनके लिए ये भी, मतलब सारी की सारी चीज़ें आप करते हैं। क्या सिर्फ एक ही दिन के लिए माँ का प्यार बना हुआ है? बस एक दिन प्यार कर लो, बाकी छोड़ दो। क्या ऐसा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ जो है हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब माँ बच्चे की परवरिश करती है, वो कितनी मुश्किलों से बच्चे की परवरिश करती है और कितनी कठिनाइयाँ वो सहती है, इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता है। और अगर हम जिंदगी भर अपने कंधों पर बिठा कर भी, यानी हम कंधों पर बिठा कर ही अगर हम पूरे वर्ल्ड का, यानी हम परिक्रमा कराएं या उनको घुमाएं, तब भी वो उन्होंने हमारे लिए जो हमारी खिदमत की है, जो हमारे लिए उन्होंने वक्त गंवाया है, या हमारे जो परेशानियां झेली हैं, या हमारे जो दर्द सहा है, उस दर्द का एक अंश भी जो है हम अदा नहीं कर पाएंगे, नहीं अदा कर पाएंगे। तो फिर ये एक दिन पर्टिकुलर हम लोगों ने क्यों चुना कि सिर्फ एक दिन आएगा, उस दिन माँ का प्यार हम दिखाएंगे और माँ को प्यार देगा, दूसरे दिन से गाली देना शुरू कर देंगे या उनकी बातों को नहीं मानेंगे? हाँ, बहुत सारे ऐसे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग नहीं हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्यार और मोहब्बत करते हैं, अपनी माँ से बड़ी इज्जत के साथ उनको रखते हैं, बड़ी इज्जत के साथ रखते हैं। लेकिन सिर्फ एक दिन पर्टिकुलर, बस एक दिन बना लेना कि हाँ आज मदर डे है तो सिर्फ मदर डे को बस माँ के बारे में ही बातचीत होगी और माँ के बारे में सारी चीज़ें होंगी, ये एक दिन पर्टिकुलर बनाने से कुछ नहीं होगा। ये क्या आप लोग क्या साबित करना चाहते हैं कि बस मैं माँ को बहुत चाहता हूँ? नहीं, ये गलत है। आप माँ को जिंदगी भर हमेशा याद रखिए, हमेशा माँ से बड़ी अच्छे अंदाज में बात करिए, माँ से बड़े अच्छे अंदाज में, बड़े प्यारे अंदाज में बात करिए, और माँ की हर वो बात मानिए जो माँ आपसे कह रही हैं। उनको पता है कि मेरे बेटे के लिए क्या सही है, क्या गलत है। आप आज क्यों नहीं मान रहे हैं? कि आप थोड़े से बड़े हो गए तो बड़े काबिल बनने लगे? जब आप छोटे थे तो माँ की ही बात को मानते थे, माँ जो आपके लिए पहनने के लिए आती थी वो पहनते थे, जो माँ आपको खिलाती थी वो खाते थे, सारी चीज़ें माँ की फेवरेट, माँ की पसंद की होती थी। आज जब आज माँ आपसे कहती है कि ये चीज़ बेटा ना करिए, तो आप
उस चीज़ को इग्नोर कर जाते हैं और उस चीज़ को छोड़ देते हैं, वही जानबूझकर गलत काम करते हैं। क्योंकि माँ को पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या गलत है, क्या सही है, ये सारी की सारी चीज़ें माँ को पता है कि मेरे बेटे के लिए ये अच्छा होगा नहीं होगा, ये मेरे बेटे के लिए बुरा है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें माँ को पता होती हैं। क्योंकि उसने ज़िंदगी के बहुत सारा वक्त समाज में गुजारा हुआ होता है, इसलिए उसको पता होता है कि मेरे बेटे को कौन सही रास्ता दिखा सकता है, कौन कौन मेरे बेटे को गलत रास्ता दिखा सकता है। ये सारी की सारी चीज़ें माँ को पता होती हैं। तो माँ जो है, माँ शब्द बहुत छोटा है, इसमें मैंने वीडियो बना के अपने इस यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है। माँ शब्द का जो है मैंने उसको डिफाइन किया हुआ है कि माँ शब्द की अहमियत क्या है। माँ हमारे लिए वो चीज़ है जिसकी हम समझ लिए, हम अगर उसका कर्ज अगर हम ज़िंदगी भर अगर कमाएं, ज़िंदगी भर कमाएं और उनसे हम कभी ना मांगे और उनकी झोली भरते रहें ज़िंदगी भर, तो हम माँ का जो कर्ज है वो अदा नहीं कर पाएंगे। ज़िंदगी भर हम कर्ज के भागीदार बने रहेंगे, हमेशा कर्ज हमारे ऊपर रहेगा, जो माँ की बड़ी अहमियत है। उसी तरह से मैंने देखा फादर डे भी आता, बस एक ही दिन बस एक दिन पर्टिकुलर हर किसी का एक दिन फिक्स कर लिया है, बस एक दिन अपनी मोहब्बत दिखा देंगे, बस खत्म कहानी। उसके बाद माँ क्या कर रही है, माँ कहाँ है, कोई मतलब नहीं है। तो माँ बड़ा ही हमारे लिए, माँ शब्द बहुत छोटा है, लेकिन ये छोटे से शब्द ने अपने अंदर बहुत कुछ समेट कर रखा हुआ है। तो मेरी सबसे अपील है, इस वीडियो के माध्यम से मैं सबसे अपील कर रहा हूँ कि आप लोग कम से कम एक दिन पर्टिकुलर माँ के लिए ना फिक्स करें। माँ की इज्जत हमेशा करें। अब आप इज्जत कैसे कर सकते हैं? आप इज्जत जो कर सकते हैं माँ से बड़े अच्छे अंदाज में बात कर माँ जो आपको रास्ता दिखा रही है, वो सही रास्ता दिखा रही है, उससे बात कर अगर आपको माँ को अगर वो बात नहीं मालूम है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि बैठकर उन्हें समझाएं, उनसे बात करें। उससे अगर आप मान लिया आप कोई जहाँ कहीं भी अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं, माँ को बात नहीं मालूम है, तो माँ से बताइए कि देखिए माँ, मैं ये चीज़ करने जा रहा हूँ, इससे ये फ़ायदा है, मुझे ये फ़ायदा। तो माँ को मना नहीं करे, क्योंकि वो चाहती है कि मेरा बेटा या बेटी बहुत अच्छे रहें, खुश रहें, वो चाहती हैं। लेकिन आप लोगों ने क्या किया, वो हमेशा ज़िंदगी भर दुआ करती रहती, जब तक वो ज़िंदा रहती हैं तब तक वो हमेशा दुआ करती रहती हैं कि मेरे बेटे को ये चीज़ मिल जाए, मेरी बेटी ये चीज़ हो जाए, मेरा बेटी पढ़ जाए, मेरा बेटा पढ़ जाए। ये सारी की सारी चीज़ें वो दुआ करती रहती हैं। लेकिन आज क्या हुआ है, सिर्फ एक दिन लोगों ने फिक्स कर लिया है कि बस इस दिन मदर डे मना लेंगे, उसके बाद सारा प्यार एक ही दिन दिखा लेंगे। और सब कहाँ दिखाएंगे? वो भी स्टेटस पे, व्हाट्सएप पे दिखाएंगे, फेसबुक पे दिखाएंगे, और भी जो भी सोशल मीडिया, उस पर अपना सब प्यार उड़ेल देंगे। उस सिर्फ सोशल मीडिया पे प्यार उड़ेलेंगे, रियल ज़िंदगी में नहीं दिखाई देगा। तो हमें रियल ज़िंदगी में दिखाना है, ना कि हमें स्टेटस मेंटेन करना है, ना कि हमें जो है सोशल मीडिया पे गुणगान गाना है। हमें दिखावा नहीं करना है, हमें रियल में माँ की अहमियत को समझना है, रियल में। माँ लोगों ने कहा कि माँ के पैरों के नीचे स्वर्ग है। तो वो स्वर्ग कैसे मिलेगा? जब हम माँ की बातों को मानेंगे, माँ की इज्जत हमेशा करेंगे, माँ शब्द को समझेंगे, माँ शब्द है क्या, ये सारी की सारी चीज़ें आप जब समझ जाएंगे, तो आप सही मायने में माँ शब्द को समझ पाएंगे और माँ की इज्जत करेंगे। लेकिन एक दिन पर्टिकुलर उसको फिक्स कर लेना, ये मेरी समझ से तो परे है। अगर ये वीडियो, अगर इसमें कुछ बात आप लोग किसी को बुरी लग जाए, तो मैं इसको तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे लोग कम से कम कुछ तो जानें।